तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग का ये नया वीडियो लेकर। आज का ये वीडियो बेस्ड होगा अकाउंट्स पेबल पे। अगर आपको ये नहीं पता अकाउंट्स पेबल क्या है तो आपको अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आमतौर पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें रिपोर्ट्स को चेक करना होता है। अब ऐसे में अकाउंट्स पेबल एक प्रकार की रिपोर्ट्स में ही आएगा, तो पहले आपको ये जान लेना चाहिए अकाउंट्स पेबल क्या होता है, और फिर मैं आपको लाइव टेलीप्राइम में दिखाता हूँ अकाउंट्स पेबल आपको कहाँ पे मिलेगा और आपको इनको क्लियर करना है या इनकी रिपोर्ट्स को प्रिंट करना है तो ये आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अकाउंट्स पेबल का मतलब होता है वो स्टेटमेंट्स जिनको आपको पे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो अब क्या होगा, वो पार्टी आपके लिए अकाउंट्स पेबल में चला जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, जब भी आप किसी भी पार्टी से पैसे या कोई सामान उधार खरीदते हैं जो आपको पे करना पड़ेगा भविष्य में, वो आपके लिए अकाउंट्स पेबल कहलाता है। इनको आप बिल्स पेबल भी कह सकते हैं और बेसिकली ये आपके आउटस्टैंडिंग के अंतर्गत आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में। मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन में करके दिखाता हूं तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। यानी आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि आपकी फर्म को आप कितने पैसे देने हैं और क्यों देने हैं किसी को, तो ये सारा कुछ आपको बिल वाइज चेक करना हो कि आपके ऊपर टोटल मिलाकर कितनी लायबिलिटी है और वो क्यों है, तो ये आप अकाउंट्स पेबल में जाके चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन किया है। मैं बिल्कुल स्क्रैच से यानी स्टार्टिंग से आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं पहले कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं नए सिरे से एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट्स पेबल किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं क्रिएट पे जाऊँगा, इंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं अकाउंट्स पेबल नाम की ही कंपनी बना लेता हूँ ताकि थोड़ा हमें याद भी रहे कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा था। अब मुझे प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स करनी है, तो जो भी बेसिक चीजें हैं मैं वो यहाँ पे करता जा रहा हूँ। और मैं यहाँ से एक बार मैं अपना बिगनिंग डेट हमारा 1 अप्रैल 2023 रहेगा, हम यही रखते हैं और कंट्रोल करते हुए इसको सेव करा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको देता है टैक्सेशंस में, जहाँ पर आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आप फिलहाल इस पे यस कर ले। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपको थोड़ी सी डिटेल्स मांगेगा, वो आप दे दीजिए। इसके बाद अब यहाँ से देखेंगे अब नए अपडेट में आपको यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, रेगुलर एसईजेड। अब ये क्या होता है ये मैं आपको जल्दी ही वीडियो बनाकर बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम अपने आप को रेगुलर रखेंगे, अदर टेरिटरीज को भी फिलहाल हम रहने देते हैं। जीएसटी नंबर नहीं डालते। यहाँ से हम ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल रहेगा आपका, यस या नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल रहेगा, यस या नो कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ से आगे एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट करते हुए आप यहाँ से जाके इसको सेव करा लेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टार्टिंग में कर लेनी है, कंट्रोल करते हुए मैं यहाँ से सेव कराऊंगा। अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है, मान लीजिए मुझे किसी से कोई माल परचेज करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप किसी भी पार्टी से माल परचेज करते हैं या पैसे उधार लेते हैं तो वो आपके लिए अकाउंट्स पेबल बन जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल अगर मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाऊं तो ये कहाँ पे होगा, हम जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे और यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे। अब यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग के अंदर देखेंगे तो आपको पेबल्स दिखाई देते हैं। अभी आप यहाँ पर पेबल्स में जाके इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं है, आपको किसी को कुछ भी नहीं देना। ये ऑप्शन आपका बाहर भी देखने को मिल जाएगा अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे ही रहेंगे और यहीं से आप ऑल्ट एंड जी करेंगे और यहाँ से अगर आप पेबल सिंपली टाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे पेबल्स दिखाई देते हैं, पेबल ड्यूज भी दिखाई देते हैं, अकाउंट्स पेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस पे आप इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखाई देता। कब दिखाई देगा, जब आप किसी से कोई सामान उधार लेंगे या फिर आप पैसे उधार लेंगे। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मैं पहले किसी से सामान उधार खरीदता हूँ और फिर मैं पैसे भी खरीद लेता हूँ, यानी पैसे कुछ ले लेता हूँ उधार। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कुछ आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा और सिंपली यहाँ से मैं डायरेक्टली एक आइटम बना लेता हूँ। समझाने के लिए मैं यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी F62 F62 डाल देता हूं। ये हमारा मॉडल नंबर हो जाएगा। अंडर ग्रुप हम इसका सैमसंग रख लेते हैं, सैमसंग इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल करते हुए HSN कोड वगैरह को रहने देते हैं। यूज जीएसटी एप्लीकेबल एज मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊँगा। इसके बाद हमारी कैटेगरी फिलहाल यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन बना लेते हैं।
तो मैं यहाँ से मोबाइल कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करते हुए मैं इसको सेव करा लूँगा। यूनिट बनाऊँगा मैं पीसेस, तो यहाँ से मैं पीसेस कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से मैं पीसेस के लिए पी दबाऊँगा और यहाँ से मैं पीसेस कर लूँगा। कंट्रोल ए करते हुए सेव करा दूँगा। अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहेगा, मैं एप्लीकेबल रखूँगा। आपसे पूछ रहा है SSN कोड आप डालना चाहें तो वो आप यहाँ से डाल दें अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। GST रेट वगैरह आपको यहाँ पे डिफाइन करना है तो GST रेट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, बूट्स पे रखूँगा और यहाँ से मैं आगे बढ़ते हुए कंट्रोल ए करके इसको सेव करा लूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा और मैं लेज़र क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से मैं लेज़र पे चला गया। अब लेज़र पे जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से परचेज़ का लेज़र बना लेना है। तो मैं परचेज़ का लेज़र बनाऊँगा, परचेज़ का मैं परचेज़ रखूँगा और यहाँ से कंट्रोल ए करते हुए मैं सेव कराऊँगा फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चाहे तो GST क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। अब मैं यहाँ पे इनपुट CGST और बना लेता हूँ एक @ मान लीजिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ 9%। ठीक है, इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लूँगा। तो मैं यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देता हूँ। GST डालूंगा और यहाँ से आपको IGST, CGST, SGST सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ से CGST इंटर प्रेस कर लूँगा। अब CGST कितना है हमारा 9%, तो मैं यहाँ से 9 करूँगा और यहाँ से मैं नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। अब मैं बनाऊँगा यहाँ से इनपुट SGST। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा। वो भी आपका @ 9% ही था, मैंने फिलहाल नहीं डाला तो कोई इशू नहीं है, GST कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे SGST या UTGST, आप इन दोनों में से कोई भी डालेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे ये डालूंगा और नॉर्मल राउंडिंग करते हुए मैं कंट्रोल ए करके उसको सेव करा लूँगा। अब आप उस पार्टी को डाल दीजिए जिससे आपको माल परचेस करना है। मान ली मैं डालता हूँ एक्सेलनेट कंप्यूटर्स, तो मैं यहाँ से एक्सेलनेट कंप्यूटर्स ही कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा, ये हमारे संडी करेक्टर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से संडी करेक्टर कर लूँगा। बाकी आपको बहुत कुछ करना नहीं है, स्टेट पे ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे आपका स्टेट पड़ा हुआ है, ये रहने दीजिए। इसका मतलब हो गया कि सेम स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपकी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की थी और जिससे आप माल परचेस कर रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश का ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C और SGST वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए अब हम एक एंट्री करते हैं परचेस की। तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूँगा, वाउचर्स पे चले जाना है और यहाँ से आप परचेस पे जाएंगे और परचेस पे आपको सिंपली डालना है 103। मान लीजिए कोई भी डाल सकते हैं, वो तो आप सबका सप्लायर इनवॉइस नंबर है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। अब यहाँ से आप एक्सेलनेट सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते हुए यहाँ से चले जाइए। अब सिंपली यहाँ से क्या करना है, आपको परचेस सेलेक्ट करना है। आपको वो आइटम सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको आइटम सेल या परचेस करना है। तो मान लीजिए मेरे केस में मैं परचेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 10 पीसेस डाल देता हूँ और रेट मान लीजिए मैं यहाँ से 23,999 रुपये फिल कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये विंडो आएगी। अगर आपके पास टैली प्राइम 3.0 है तो ये विंडो आएगी। अगर आपके पास 2.6 है तो इसमें ऐसा ये विंडो नहीं आएगा, तो ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। अब आएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है सीधे। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ से क्लिक करना है, क्योंकि मुझे डिटेल भरनी पड़ेगी। जो भी हमारा ये आइटम था ये टैक्सेबल था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसमें ऐसी कोई डिटेल डाली नहीं थी, तो आपको यहाँ से टैक्सेबल कर देना है। अब टैक्सेबल तो टोटल GST रेट कितना होगा, 18%, वो डाल दीजिए यहाँ से, एज पर एज रख दीजिए और आप यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, आई दबाऊंगा और यहाँ से इनपुट CGST सेलेक्ट करूँगा। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका 21,599 रुपये आ गया। अब कितना है, ये टोटल 18% का आधा है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पे जाइए और इनपुट SGST सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे देखा 21,599 रुपये यहाँ पे आ रहा है। अब ये क्या है, ये 2,39,990 रुपये का आपका टोटल 9% था। कंट्रोल ए करके इसको सेव कराएंगे। अब मेन पॉइंट हमारा ये था, द टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड हियर। कोई बात नहीं, अब यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। अब मेन चीज़ ये आती है कि जो भी आपने एंट्री पास की ये क्रेडिट पे था, सीधी सीधी बात है। तो ऐसे में क्या होगा, अब अगर आप अकाउंट्स पेबल में जाके देखेंगे तो आपको इन पार्टी का आपके ऊपर लायबिलिटी हो गया है, ये आपको दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। स्किप कर दीजिए आप बाहर। अब आपको वहाँ पे जाने के कई ऑप्शंस थे, यहीं से चाहे तो डायरेक्टली आप Alt G करें और आप यहाँ से सिंपली टाइप कर ले पेबल। जब आप पेबल टाइप करेंगे तो आपको अकाउंट्स पेबल या पेबल ड्यूज दिखाई देगा। मैं मान लीजिए यहाँ से अकाउंट्स पेबल पे क्लिक करता हूँ एंड दैट्स इट। जैसे आपने क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेलनेट कंप्यूटर्स दिखाई देना शुरू हो गया है। अब ये कौन है, ये वो पार्टी है जो आपको पे करनी है, जिनका पेमेंट करना है। तो ये आपके लिए वो अकाउंट्स हैं जो आपके लिए पेबल है, आपके ऊपर लायबिलिटी है। अगर आप इनका पेमेंट कर देंगे तो ये यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाएंगे। ये सेम आपको बिल्स पेबल में भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये उन बिल्स की कैटेगरी में आएंगे जो आपको पे करनी होगी। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं। वो अकाउंट्स या वो बिल्स हैं जिनके अगेंस्ट आपको पैसे देने हैं।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।